नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करें। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है। तो Q समकोण है, यहाँ पे Q है तो हम इसको लिख देंगे Q समकोण मतलब 90 डिग्री का है। फिर दिया हुआ PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब PR ये वाली भुजा और QR ये वाली। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में कितना आता है 25 सेंटीमीटर। PQ कितना है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो लंब है ये हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है वो निकालना है। हमें ज्ञात करना है साइन P, कोस P और टेन P। जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है हमें, दिया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का जोड़ के हमें वैल्यू दिया गया है, मतलब कर्ण और आधार की। साइन P, कोस P और टेन P का मान निकालेंगे, हमें तीनों वैल्यू चाहिएगी। तो हम पहले PR की वैल्यू निकालते हैं। तो PR यानी कर्ण है, तो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण की वैल्यू में से हम क्या कर देंगे, इन दोनों आधार को माइनस कर देंगे, यानी QR माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस QR, तो PR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। अब ये PR कैसे निकालेंगे हम, कि ये त्रिभुज है तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है अपन को। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा ली हमने। हमने लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। लंब हमें दिया हुआ कितना है PQ है, तो PQ का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है QR, तो लिख देंगे QR का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण क्या है PR, तो अभी तो हम लिखेंगे PR का स्क्वायर। फिर जो PR की वैल्यू निकाली है वो लिखेंगे। तो PQ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो अपन लिख देंगे 5 का स्क्वायर। QR की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो केवल QR ही लिखेंगे, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा। और PR स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 25 माइनस QR, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 25 माइनस QR का स्क्वायर। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास में, हमने पिछले कक्षाओं में सर्व समीकरण पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दो सर्व समीकरण यहाँ लिख रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर करना है। a माने तो 25 और b माने तो QR, तो 25 का स्क्वायर हम करेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a क्या है 25 और QR प्लस QR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, इधर वाला जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, QR का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 25। अब 25 का स्क्वायर होता है 625 और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 50 QR। QR साथ में है इसलिए वो साथ में ही चलेगा, 50 QR और QR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे क्या है 25 प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 625 माइनस 25 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 625 माइनस 25 माइनस के 50 QR और QR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, ये चल रहा है हमारे पास में। अब 625 में से 25 माइनस करेंगे, ये QR से QR कैंसिल आउट हो जाएगा अपन के पास में। इन दोनों को अपन कैंसिल कर देते क्योंकि इधर भी QR, ये इधर आएगा तो माइनस का होके कट जाएंगे, तो हम पहले इनको काट देते हैं। QR से QR कट जाएगा, इधर आएगा तो भी माइनस का होगा और उधर जाएगा तो भी माइनस का, तो ये दोनों कट गए आपस में, इधर कुछ नहीं बचा। उस साइड में कितना बच गया 0, और 625 में से 25 घटाए तो कितने बच गए 600, तो 600 माइनस 50 QR हमारे पास में बच गया। बराबर में क्या चल रहा है 0। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी QR की, तो हम QR वाले को रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे। ये माइनस का 50 QR है उसको उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 600 उधर भेज दिया इसको तो 50 QR प्लस का, माइनस का था ना तो इधर गया तो 50 QR किसका आ गया प्लस का। अब 50 QR की वैल्यू निकालनी थी तो 50 को इधर ले आओ, उधर गुणा में तो इधर भाग में, तो 600 के बट्टे में क्या आ गया 50, 0 से 0 काट देंगे तो 60 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा हमारे पास में 12 बार,
तो हम 5 लगा के देख लेना, 12 ही आता है, तो 12 बार जाएगा। अब जो हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू आई है, इससे अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? पी आर की। और पी आर क्या है? 25 माइनस क्यू आर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर हमारे पास में कितना है? 12। तो हम लिख देंगे कि 25 माइनस 12 बराबर 13 आ गया। ये पी आर की हमारी वैल्यू आ गई है कि 13 है। पी आर बराबर 13। अब हमारे पास में जो जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना है हमारे? 13 सॉरी, हाँ, ये सब लिख लेंगे, सारी वैल्यू लिख लेना। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर ना, कर्ण, लंब, आधार और लंब। अब इनसे अपन साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही था हमारी साइन पी की वैल्यू निकालना। साइन पी बराबर कितना होता है हमारे? लंब बटे कर्ण, एल बटा के। तो एल हमारे पास में कितना है? 5 सेंटीमीटर और कर्ण हमारे पास में कितना है? 13 सेंटीमीटर, जो हमने अभी निकाला था। वैसे ही कोस पी की वैल्यू निकालनी है। कोस पी बराबर हो जाएगा हमारे पास में आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास में कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। टेन पी की वैल्यू निकालनी है, तो टेन पी बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास में कितना है? 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना।